आज इस वीडियो में नौ और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में एक नौ 30 किलोमीटर की धारा के साथ 3 किलोमीटर मतलब धारा के दिशा में यानी साथ चलता है तो कितना जाना है तो 3 घंटा लगता है। धारा के विपरीत जाता है तो ये धारा के साथ का मतलब होता है धारा भी इसी साइड जाता है और 9 भी जो है ना उसी साइड जाता है तो ये धारा के साथ हो गया। और धारा के विपरीत का मतलब होता है विपरीत धारा इधर से जा रहा है तो 9 उसके अपोजिट उस साइड से आ रहा है, इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पर तो धारा के साथ जा रहा है तो यहाँ पर इसको लिखेंगे बी या प्लस में एस तो बराबर यदि धारा कितना 30 किलोमीटर कितना दूरी जाता है तो 30 किलोमीटर जाता है। जाने में कितना समय लगता है यानी यहाँ पर जाने में कितना समय लगता है तो 3 घंटा लगता है। ये इससे भाग देंगे तो कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर धारा को विपरीत जाता है तो बी या माइनस एस तो विपरीत जाने में कितना बी या एस माइनस लगाएंगे बी माइनस एस तो यहाँ पर 30 किलोमीटर विपरीत जाता है और कितना समय लगता है इसमें जाने में 5 घंटा का समय लगता है। यानी चाल कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है तो हमको यहाँ पर शांत जल में नए चाल ज्ञात कर शांत जल का चाल ये में यानी शांत जल में चाल ज्ञात करना है। तो शांत जल में चाल ज्ञात करके मतलब हमको बी का मान ज्ञात करना है यानी 9 कितना पानी शांत जल में पानी रुका रहेगा और 9 के चाल 9 सिर्फ चलेगा। तो यहाँ पर शांत जल में 9 की चाल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 9 की चाल किसको बी को माने हैं 9 की चाल और एस को माने हैं धारा की चाल। यहाँ पर बी का चाल ज्ञात करने के लिए एस प्लस में है एक एस माइनस में है तो ये एस से एस क्या हो जाएगा कट गया तो ये इसमें से इसको घट गया तो बी को जोड़ेंगे तो कितना 2 बी हो जाएगा। और यहाँ पर 10 को और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। और यहाँ पर बी में यहाँ पर 16 बी के पीछे कितना 2 है 2 से 16 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पे एक 9 की चाल मतलब 9 की चाल कितना 12 किलोमीटर धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर तो धारा के साथ जाने की चाल हमको ज्ञात करना है। 9 की चाल बोला है तो यानी बी का मान कितना हो गया ये यहाँ पर 12 किलोमीटर और यहाँ पर धारा की चाल बोला है तो धारा की चाल एस कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको धारा के साथ जाना है तो धारा की चाल से साथ जाना है तो धारा भी उधर उसी दिशा में जाता है और 9 भी उसी दिशा में जाता है तो ये आपस में क्या हो जाता है जुड़ जाएगा ये आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो इसीलिए बी प्लस एस। तो यहाँ पर बी प्लस है बी का मान कितना है 12 और एस का मान कितना है 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया धारा के साथ चाल कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक 9 जो है 48 किलोमीटर जो है ना 48 किलोमीटर धारा के साथ 4 घंटा में जाता है तो यानी धारा के साथ जा रहा है तो इसीलिए बी या प्लस में एस बी प्लस में क्या हो जाएगा एस बराबर कितना 48 किलोमीटर जाता है और कितना है 4 घंटा लगता है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा चाल धारा के साथ चाल कितना होता है 4 के 4 और 4 दूना 8 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यही क्वेश्चन में कहता है विपरीत भी जाता है तो विपरीत जाने में 6 घंटा लगता है तो बी या माइनस एस कितना यानी 48 किलोमीटर फिर जो है ना विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगता है 6 घंटा तो यहाँ तक 6 8 48 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में जा रहा है।
अब को हमको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, 9 की चाल ज्ञात करना है। 9 की चाल हमको ज्ञात करने है, तो इसका मतलब हमको बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ एस में एस एस को काटेंगे, यहाँ पर एस एक प्लस में है, एस एक माइनस में, तो ये एस एस कट गया। तो इसका मतलब बी और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 और बी हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यहाँ पर बी का मान के निकालने के लिए यहाँ पर इस 2 से इस 20 को काटेंगे तो कितना, 10 हो जाता है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 9 कितने चाल से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक नाव जो है 24 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है। 24 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, तो यानी बी या प्लस में एस कितना है, 24 किलोमीटर जाता है, तो 24/2, 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लगता है। तो इसीलिए इसका चाल कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर धारा की चाल हमको दिया है, धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर, यानी हमको एस का मान कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर के प्रति घंटा दिया गया है। अब यहाँ पर हमको शांत जल की चाल बताना है। शांत जल में चाल का मतलब हमको बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बी प्लस एस बराबर कितना, 12 किलोमीटर है। यहाँ पर एस का मान 2 किलोमीटर है, और तो इसीलिए बी का मान ज्ञात करने के लिए 12 में से, यानी 12 में से इस 12 में से 2 को घटा देंगे, तो 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो 12 में से 2 को घटाते हैं तो कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक नाव जो है 36 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 3 घंटा का समय लगता है। तो ये बी या प्लस में एस धारा के साथ जा रहा है, तो बी प्लस एस कितना, 36 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, यानी 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है इसको, 3 घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा, 3 से इसमें काटेंगे तो कितना हो जाए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें धारा के साथ जाने में का चाल हो गया। धारा के विपरीत जाने का चाल क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत जाने का चाल यानी बी माइनस एस, तो बी माइनस एस तो 36 किलोमीटर जाता है, इसको जाने में 6 घंटा का समय लगता है। तो 6 से 36 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से चलता है। अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में इसका चाल बताना है, तो इसका मतलब हमको शांत जल में बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए इस दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2b, और यहाँ पर एस में से एस एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये 0 हो जाएगा, ये आपस में कट गया। तो इसीलिए 12 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना, 12 6 18 हो जाएगा। बी का मान ज्ञात करने के लिए इस 2 को इस 18 को काटेंगे, कितना, 9 मरते कट गया, तो 9 किलोमीटर 9 की चाल कितना हो जाएगा, शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक नाव 50 किलोमीटर की धारा के साथ 5 घंटा लगता है। 50 किलोमीटर जाने में धारा के साथ बी प्लस एस कितना, 50 किलोमीटर जाता है, तो कितना, 5 घंटा का समय लगता है, तो यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और धारा के विपरीत जाता है तो बी या माइनस एस, तो बी माइनस एस कितना हो जाए, 50 किलोमीटर बट्टे में 10 हो जाता है, तो बराबर कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर धारा की चाल हमको ज्ञात कर रहे थे। धारा की चाल है हमको बी का, यानी हमको एस का मान ज्ञात करना है। तो धारा कौन है, एस का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। धारा की चाल बोल रहा है, इसीलिए तो एस का मान ज्ञात करने के लिए तो एस को यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह करें, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, और ये
माइनस हो गया, तो यहाँ पर बी से बी कट गया, तो एस एस को अब जोड़ेंगे तो कितना 2s हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना 5 हो जाता है। तो इसीलिए s बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी 5 में इस 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की चाल कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ इसका चाल ज्ञात करना है, तो नाव की चाल यानी बी का मान कितना दिया गया 18 किलोमीटर, और नाव की चाल कितना दिया गया है, एस का मान कितना 4 किलोमीटर दिया गया है। अब हम धारा के साथ ज्ञात करना है, तो बी या प्लस में एस ज्ञात करना है। तो बी का मान 18 और एस का मान कितना है 4। 18 को 4 को जोड़ेंगे तो कितना है 4 12 यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नौ और धारा एक साथ चलेंगे तो कितना धारा की दिशा में, तो इसका 22 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यानी 9 की चाल कितना है, 9 की चाल 20 किलोमीटर, धारा की चाल कितना है 5 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा, यानी 50 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, तो बी प्लस एस मतलब बी प्लस एस इसके साथ जाने में कितना समय हमको लगेगा, यानी तो दूरी तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दूरी में भाग देंगे तो कितना हमको 50 किलोमीटर जाना है, और यहाँ b प्लस एस तो यानी 20 प्लस में 5 जोड़ेंगे तो यानी दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 50 किलोमीटर जाना है और 20 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे। तो यह तो धारा के साथ जा रहा है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा के दिशा में कितना है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक 45 किलोमीटर जो है ना धारा के साथ 3 घंटा जाने में लगता है। तो धारा के साथ लगता है तो बी प्लस एस बराबर कितना 45 बट्टे में 3 घंटा लगता है तो 3, तो इसे 3 1 3 1 3 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। धारा के साथ धारा के विपरीत दिशा में कितना चाल से जा रहा है, तो यहाँ पर 45 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो कितना 5 घंटा इसको लगता है। तो कितना 5 9 45 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल बताना है। शांत जल में नाव की चाल बताना है, तो शांत जल में बताना है, तो यानी बी का मान ज्ञात करना है। बी का मान ज्ञात करने ये आपस में दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो ये आपस में कट गया तो बी को जोड़ेंगे कितना 2b हो जाएगा, और यहाँ पर 15 को और 9 को जोड़ेंगे, तो 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना है 9 5 14 यानी 24 हो जाता है। कितना हो जाता है 9 5 24 हो जाएगा। तो 24 को अब इस 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर इस 2 से इसको भाग देंगे तो कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ।